चलो बात ख़त्म करो, अब आते हैं फैक्टर थ्योरम पे। क्या कहता है सर, इफ पी एक्स इज एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than या equal to 1, let a be an any real number then, पहला बोलता है सर pa is equal to 0 if pn is equal to 0 then x minus a is factor of px। दूसरा क्या कहता है, x minus a if x minus a is factor of px then pa is equal to 0। सर a कोई रियल नंबर है, ठीक है। हम ये कहें कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या है, एक कॉमन सा डिफरेंस है सर। अगर हम टेबल लिख दें तो वो क्या होगा, मल्टीपल होगा, 1 का मल्टीपल हो रहा है, 2 का मल्टीपल होगा, सेम नंबर क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। लेकिन अगर हम बोले कि सर 52 का अगर फैक्टर लिखना है तो सर ऐसा टेबल जिसमें ये 52 आता हो। कहने का मतलब अगर फैक्टर इसका लिखना है तो क्या हो जाएगा सर, 1 के टेबल में आएगा ही, 2 में भी आएगा, 3 में आएगा क्या, नहीं आएगा, 4 में आएगा सर, 4 में नहीं आएगा, 4 में आएगा सर, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7th में नहीं आएगा, 8, 9, 10, 11, 12 तक नहीं आएगा सर, 13 में आएगा और डायरेक्ट अप टू डॉट 52 आ जाते हैं समझने के लिए, ठीक है। 26 में भी आता होगा। हाँ, इसका मतलब क्या है कि सर अगर ये 52 का फैक्टर है, ठीक है, ये सारा नंबर 52 का फैक्टर है, अगर इस 52 को हम लोग डिवाइड करें, 52 को अगर हम डिवाइड करें किससे सर, जितना भी फैक्टर इसका 1 से और 52 से करेंगे तो क्या होगा, कुछ बोल रहे हो क्या, खुल गया, जब देख लो, कर लो उठ के सीधा, जाके करो खड़ा, तुम ही को कह रहे थे, उसको देख लो कि ऐसा रिजोल्यूशन हो कि आ जाए, इस बोर्ड आ जाए। तुम्हारे बर्थडे के दिन ये सब हो रहा है, बहुत अनर्थ काम किया होगा तुम। हम ये कहें कि सर अगर ये फैक्टर है किसका, 1 का, तो 1 से डिवाइड करेंगे सर कोई भी नंबर तो वो 0 आएगा ही रिमाइंडर, और खुद उस नंबर से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो सर कितना होगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना, 0 आया। इतना बात आया समझ में कि सर अगर उसके फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर हम लोग 4 से करें तो कितना आएगा सर, 4 1 जा 4, 1 2 4 3 जा 12, 0। अगर सर 13 से करें तो 13 4 जा 52। कहने का मतलब सर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जिस नंबर को हम किसी एक रियल नंबर से डिवाइड दे रहे हैं तो वो पूरी डिवाइड हो जा रहा है, तब तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। कहने का मतलब सर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या होगा, फैक्टर होगा। उसी तरह बोल रहे हैं अगर पोलिनोमियल कोई px दिया हुआ है, ठीक है, जिसका पावर क्या है, ग्रेटर देन 1 है या फिर इक्वल है, और जिससे हम लोग डिवाइड दे रहे हैं वो एक क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, x माइनस ए लीनियर पोलिनोमियल ही तो है सर। जिस पोलिनोमियल का पावर क्या होता है, डिग्री 1 हो, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अगर किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड दें और उसका रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, फैक्टर है। कौन फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है px पोलिनोमियल का। इतना बात समझ में आया, नोट करो जल्दी से, बहुत जटिल फंसा है, मेरा ज़िंदगी जैसा ये भी फंस गया है, मेरा ज़िंदगी भी इतना ही उलझा हुआ है जितना ये। सब इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर कोई px हमको दे दिया रहेगा,
और वो पूछेगा क्या क्वेश्चन कि कोई पी एक्स एक्स माइनस ए की जगह पे एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, एक्स अपन 3/2 कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर वो डिवाइड करने के लिए नहीं कहेगा क्वेश्चन ये कहेगा क्या वो फैक्टर है पी एक्स का, तो हम लोग को क्या करना होगा सर, रिमाइंडर थ्योरम लगाना होगा और देखना होगा कि क्या वो 0 दे रहा है रिमाइंडर। अगर प्रूफ देखें इसका तो सर पी एक्स इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम, सर पी ये कोई भी क्या है, ये रिमाइंडर है रिमाइंडर है। सर अब ये कहता क्या है कि अगर हम यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम पी ए 0 मान लें, पी ए क्या है वो 0 लाना है, तब तो वो फैक्टर होगा। मार्कर भी आज नहीं चल रहा है, इंक नहीं, ये पंखे से सूख जाता है। सर x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, और ये क्या, ये तो सर 0 आ गया रिमाइंडर। यही बताता है क्या, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, इतना बात आया समझ में कि सर ये तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, और यही हमारा थ्योरम बोलता है कि सर x माइनस ए से जब उसको हम लोग डिवाइड देंगे किसी पॉलिनोमियल को, तो वो क्या आएगा सर, अगर 0 आ गया तो फैक्टर होगा कहीं ना कहीं। अब क्वेश्चन देखो पहला, इसको लिखने